आज मैं आपके लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड एक वीडियो लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें रेमेडी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे पाइल्स की समस्या उनकी जड़ से दूर हो जाए। तो मैं आपके लिए आज स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे कई बार कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। इस टाइम पे आपको अपने साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे का भी ध्यान देना होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आप बहुत ही केयरफुली जान लीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये प्रेगनेंसी में होता क्यों है बीमारी। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोन्स में बदलाव का होना, पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ने की वजह से, और शौचालय में अधिक समय तक बैठने पर, या फिर कब्ज की समस्या होने पर। ये सिरोसिस यानी क्रॉनिकल लिवर डैमेज की वजह से भी होता है, फाइबर युक्त खाना कम खाने की वजह से भी होता है, पानी कम पीते हैं इसके कारण भी हो सकता है, या फिर ये पैतृक भी होता है, कई लोगों के फैमिली में होता है तो ये पैतृक भी हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। दरअसल खून की मात्रा बढ़ने की वजह से इस स्टेज में ये पाइल्स की बीमारी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं के शरीर में प्रवाहित हो रहे खून की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का हाई लेवल ब्लड वेसल की वॉल को शिथिल बना देता है, जिसके कारण महिलाएं पाइल्स की चपेट में आ जाती हैं। और जब पाइल्स की चपेट में आ जाती हैं तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन में ये मेन कारण होता है आयरन की गोलियां, क्योंकि इस स्टेज पे आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आयरन की गोलियां जो होती हैं कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देती हैं। इस वजह से कब्ज हो जाता है, जिसके कारण स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं जो ईजिली पास आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो वेन्स होता है उस पर दबाव पड़ता है। जब प्रेशर से ये स्टूल बाहर आते हैं तो उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं और कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकलने आता है। तो ये खूनी बवासीर के लक्षण हैं। अगर इस तरह से खून आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि खूनी बवासीर है। इसी तरह से सूखी बवासीर भी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और पेन होता है, उसमें भी मस्से भी निकल आते हैं। तो ये दोनों तरह के बवासीर में मस्से भी आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले कि जब भी आपको प्रेशर फील हो तो आप बिल्कुल वेट मत करिए, तुरंत आप जाइए और बहुत ज़्यादा देर तक मत बैठिए। इसलिए जितना भी हो उतना आप इसको आराम से करिए और फिर आप वापस आ जाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको सलूशन बताते हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी पीना। आपको दिन भर में कम से कम 10 ग्लास वाटर आपको ज़रूर पीना चाहिए। वो वाटर आप पानी पीजिए या फिर उस लिक्विड में के रूप में आप जूस पी सकते हैं। नारियल का पानी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप उसे पी सकते हैं। और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल आप उससे दूर हो जाइए। इसकी जगह पे लिक्विड में आप अच्छे से हेल्दी जूस पीजिए, नारियल का पानी पीजिए और दिन भर आपको 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहे। जब बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो स्टूल हार्ड नहीं होने पाएगा। इसके लिए आपको लिक्विड जितना भी आप लिक्विड ले सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में आप उसे ज़रूर लीजिए। पानी दिन भर पिया करिए। उसके साथ साथ आपको छाछ भी पीना है। हम आगे आपको बताएंगे छाछ किस तरह से आपको बना के पीना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको फल और सब्जियां जिसमें बीन्स होते हैं, फाइबर से भरपूर जितनी भी फल और सब्जियां हैं आपको खानी है। जैसे इसमें चुकंदर है, गाजर है, ये सारी चीज़ आपको कच्ची खानी है। मूली बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, हम आपको आगे बताएंगे कि मूली को किस तरह से खाइए। मूली को देखिए इस तरह से आप सैलेड बना के खा सकते हैं या फिर जिस भी फॉर्म में आप इजीली खा सकते हैं। आपको कच्ची ज़्यादा से ज़्यादा आपको कच्ची मूली, गाजर, सलगम या फिर चुकंदर, इन सबको सैलेड में काट के आप खाइए। हरी पत्तीदार आप सब्जियां खाइए, जिसमें पालक है, बथुआ है,
ये सारे साग आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, आप इनको खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पम्पकिन जो कद्दू होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ाइबर होता है। आप इसकी सब्ज़ी बना के खाइए या फिर इसका सूप बना के आप पीजिए, बहुत ही हेल्दी होता है। साथ साथ लौकी बहुत ही डाइजेस्टिव है और फाइबर से भरपूर है, आप खाइए। ब्रोंकली है, ऐसी हेल्दी सब्जियां आपको खानी है। ऐसी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है जो बादी होती हैं, तो बादी सब्जियां बिल्कुल मत खाइए अपने सब्जियों में। इस तरह से फली वाली सब्जी है, अब बीन्स हैं, इन सारी चीज़ों को अपने सब्जियों में यूज़ करिए। बस इसमें आप मिर्ची ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, यानी लाल मिर्ची तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूनी है। और अगर आप मिर्ची खाना भी चाहते हैं तो बहुत हल्की सी हरी वाली मिर्ची आप डालिए, आधे से कम मिर्ची आपको डालनी है। या फिर आप बिल्कुल मत मिर्ची डालिए, बिल्कुल उसमें काली मिर्च उसकी जगह पे आप डाल के आप इस तरह से सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, मिर्च ये सब भी नहीं खाना है। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है ईसबगोल। ईसबगोल की भूसी, आप जब इसको रात में दूध के साथ 1 चम्मच खा के सोइए तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और सुबह जो स्टूल है वो बहुत ईज़िली पास आउट होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, जब ईज़िली पास आउट हो तभी आप उसे प्रेशर दीजिए, नहीं प्रेशर से बिल्कुल भी आपको ये टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाना है। जब आपको महसूस हो तब आप तुरंत जाइए, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिए, क्योंकि जब प्रेशर बनता है इसी की वजह से वेंस जो होते हैं वो टूटते हैं, उससे ब्लड आता है। तो आपको बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं डालना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको प्रेशर के साथ टॉयलेट में बिल्कुल नहीं बैठना है, ना भी ज़्यादा देर आप वहाँ पे बैठिए। अगर पेट में बच्चे की स्थिति बिल्कुल सही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब पेट में बच्चे की जो होती है डायरेक्शन वो अगर एड़ी बेड़ी हो जाती है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर बच्चे का जो पोजीशन है बिल्कुल सही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें आप देखिए इस तरह से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसमें कीगल एक्सरसाइज होता है, ये इस तरह से आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। इस तरह से आप उकड़ू बैठने की कोशिश करिए, जिस तरह से बताया गया है। ये सारी एक्सरसाइज आप जो हल्की हल्की हैं उनको करिए। आप अपने गायनों से पूछ सकते हैं कि हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ही आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि सारी चीज़ अपने गायनों के सजेशन पे ही आप करिएगा, क्योंकि आपको अपने ही नहीं बच्चे के भी ध्यान, इसलिए अपने गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। साथ साथ देखिए छाछ की रेसिपी हमने दे दी है, आप इसको बहुत हेल्दी वे में बनाया गया है। आप इस तरह से छाछ बना के पीजिए, स्पेशली ये बवासीर ऐसे पेशेंटों के लिए बनाया हमने। बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट भी दिया है। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा फाइबर से रिच है, इसमें सैलड है, जूस है, आप इसको देख के बना सकते हैं। चैनल पे हमारे पूरी ईज़िली अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है बवासीर के लिए, उसमें कई सारे ऐसे फूड रेसिपीज़ भी हमने दिए हैं आपके लिए, जो आप ईज़िली बना के घर में खा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में फाइबर है और बहुत ही आपके लिए हेल्दी है। तो आप इस तरह का नाश्ता बना के खा सकते हैं। जूस बनाया हमने, छाछ बनाया है, आपके लिए कई सारी रेसिपीज़ हमने अपलोड की है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे। तो आप इस तरह से ये जो अच्छी बहुत ही टेस्टी भी है, इसमें मिर्च मसाले भी नहीं पड़े हैं। बहुत सारे हेल्दी से जूस हैं जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। ऑरेंज जूस पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी साइट्रिक फल होते हैं उनका आप जूस पीजिए, बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरह से आप काले अंगूर, ग्रीन अंगूर के जूस बना के पीजिए, या फिर खड़े फ्रूट्स जितने भी आप खा सकते हैं आप उसको खाइए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। साथ साथ हमने अभी रिसेंटली एक मुनक्का और किशमिश की रेमेडी दी है जो आपके लिए सेफ़ है, आप उसको बना के पी सकते हैं। मॉर्निंग में आपको पीना है, ये भी बवासीर के लिए बहुत ही बढ़िया सी रामबाण दवा है, किशमिश और मुनक्का। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे अपने गायनों से पूछिएगा कि आपको कहीं किसी तरह से ये किशमिश जो होता है, मुनक्का, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता, तो उसे पूछ के आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। साथ साथ मूली की भी हमने एक रेमेडी दी है, ये मूली आपको मॉर्निंग में पीनी है, तो आप इसे भी गायनों से पूछ लीजिए कि मूली का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता प्रेगनेंसी में, तो आप इसे पूछ के आप ये दोनों रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। साथ साथ हमने मस्से को दूर करने के लिए कई सारे क्रीम भी बना के दिया है,
आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मस्से से परेशान हैं तो इससे मस्से बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। आप इसे देख लीजिए, आप इसे ट्राई कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। आप इसे ट्राई कर लीजिए। और फिर एलोवेरा का जो रस होता है, फ्रेश एलोवेरा ले लीजिए, उसे फ्रिज में रख दीजिए। उसके जेल को निकाल के आप मस्सों पे हल्की मालिश करिए तो धीरे धीरे आपके जो मस्से हैं वो उससे भी आपको छुटकारा हो जाएगा। और हमने कई से उपाय वाले एक वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें उपाय में कैसे सिकाई करते हैं, क्या करते हैं, इससे बहुत सारे बेनिफिशियल ये वीडियो हैं। आप इसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसमें जो भी इफ़ेक्टिव है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कई सारे उपाय हमने आपको बताए हैं कि इस बवासीर में क्या क्या हम कर सकते हैं, जिसे आप भी इसको देख के इसे ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए भी हेल्दी है। साथ साथ हमने एक डाइट चार्ट दिया है, डाइट प्लान दिया है कि इस बीमारी में हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करिए। और जो 2 रेमेडी है सेफ़ है, मूली का और हमने जो बनाया है किशमिश वाला, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अपने गायनों से सबसे पहले कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये चीज़ हम खाएं तो हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। इसलिए आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। फिर ये दोनों रेमेडी सेफ़ है, लेकिन आप एक बार कंसल्ट करके तब आप ट्राई करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप देखेंगे आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप रेमेडीज़ को ट्राई करिए। ये पूरी तरह से आपको इस बीमारी से मुक्त कर देगा। ज़्यादातर ये पाइल्स आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको है तो कुछ महीनों तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। आप उस टाइम पे रेमेडीज़ ट्राई करिए और जितने भी हेल्दी चीज़ हमने जो बताए हैं, जो आपको खाने हैं, जो नहीं खाने हैं, उस चीज़ को आप पूरा ध्यान रखिए। फिर आप देखिए इस बीमारी से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसकी पूरी सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस स्टेज में आप ऐसी कोई भी रेमेडीज़ यूज़ नहीं करिए जो आपके लिए, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।